हाँ जी, बातें खत्म करते हैं फटाफट, नया टॉपिक स्टार्ट। बातें खत्म हो जानी चाहिए बिल्कुल ही। सबसे पहला पॉइंट, आपने अभी तक इस चैप्टर में क्या किया, जस्ट मैं पहले एक बार बता रहा हूं कि क्या कर चुके हो आप, देन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपने इस चैप्टर में स्टार्ट जब किया था तो पहला काम क्या किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारे पास दो टाइप की होती है, कौन सी, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू को आपको क्या करना है, राइट ऑफ, क्या करना है जी, राइट ऑफ। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। फिक्स्ड ट्रीटमेंट है, चेंज नहीं करना कभी भी, ओल्ड रेशो में हमेशा राइट ऑफ करना है। दूसरा है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल का भी फिक्स्ड ट्रीटमेंट है, क्या करना है जी, कॉम्पेंसेट करना है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कौन से में करते हैं जी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जब कॉम्पेंसेटिंग की बात हो तो क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर किसको देना होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। यह आपका फिक्स्ड ट्रीटमेंट है, किस चीज के लिए बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। फिर हमने सेकंड क्लास में कवर किया, क्या कवर किया जी, रिजर्व्स के लिए। क्या किया, रिजर्व और प्रॉफिट्स के लिए। रिजर्व का क्या काम है, रिजर्व को सिंपल तरीका है, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप क्या करोगे, रिजर्व को डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में बताओ, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इधर ही बैठ जाओ, ठीक है। तो क्या करना है जी, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में आप क्या करोगे, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो बांट देना है। और अगर दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन साफ कह रहा है कि आप रिजर्व को नहीं बांट सकते, लिखा होगा रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो आप क्या करने वाले हो, कंपेंसेट करने वाले हो, अगेन गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और लॉस हुआ तो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। ये आपने पूरे चैप्टर में अभी तक सीख लिया। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ने वाले हैं। और क्या नया काम है इस चैप्टर में, आज हम नया काम सीख रहे हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी रीवैल्यू करेंगे। हम क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू। अब आप अपने आप एक चीज बताओ, अगर आपके पास अचानक एक एसेट का प्राइस बढ़ जाए तो आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। मान लो कोई बिल्डिंग का प्राइस है पहले 10 लाख रुपए का, आपने रीवैल्यू किया, क्यों रीवैल्यू किया, क्योंकि अगर आपने आज रीवैल्यू नहीं किया तो 4 दिन के बाद रेशो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, आज ही बदल जाएगी। बदलने के बाद फ्यूचर में सारा काम किस में होने वाला है, नई रेशो में, तब कोई भी पॉइंट अपना नहीं रख सकता। इसलिए एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर हम अभी के अभी अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या कर लेते हैं, रीवैल्यू, ताकि कोई गड़बड़ ना हो हमारे साथ फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू। तो सिंपल सा तरीका है, एसेट के बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट, क्या होगा जी, और एसेट के घटने से क्या होगा, लॉस। लायबिलिटीज के बढ़ने से क्या होगा, लॉस, और लायबिलिटीज के कम होने से क्या होगा, प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको पता है एक नए लेजर की नीड पड़ेगी, उस लेजर का नाम अभी हम रख रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम बताओ, आप यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे जिसमें आप रीवैल्यू करने वाले हो। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है इसका दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप यहां पर एडजस्ट करने वाले हो चीजों को, रीवैल्यू करने वाले हो चीजों को, कि क्या नई वैल्यूज हमने जनरेट की है। तो बड़ा आसान तरीका है, प्रॉफिट किस साइड होगा, प्रॉफिट इंक्रीज इन क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। नॉर्मल पी एंड एल है, बस नॉर्मल सी बात है। चैप्टर बदलेगा तो नाम बदलेगा, तो चैप्टर चेंज हुआ है, आपका चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर जैसे ही एग्रीमेंट चेंज होगा, आप एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर आप क्या करने वाले, एसेट्स को रीवैल्यू, और कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसमें आप सारे प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करने वाले हो। समझ आया, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आप सब कुछ यहां रिकॉर्ड करने वाले हो। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप सीधी एंट्रीज में आपसे पूछूंगा, आप ही मुझे बताओगे कि सर ये करना चाहिए। आप बताओ, प्रॉफिट्स होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। प्रॉफिट्स होने पर मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। और प्रॉफिट होगा कब, जब एसेट का प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, या लायबिलिटीज का प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। आप ये एंट्रीज बताओगे, मुझे कोई काम नहीं करना। आज वाली क्लास का मेन काम आप लोगों का है, और ये जो टॉपिक आप कर रहे हो ये आने वाले सारे चैप्टर्स का कॉमन टॉपिक है। मतलब आज से आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, आज जो स्टार्ट किया वो जून एंड तक सेम काम करना है।
बस थोड़े बहुत अपडेट आएंगे, नॉर्मल सी बात है। हर चैप्टर में कोई नए पॉइंट्स आने वाले हैं, लेकिन नए पॉइंट्स के लिए फिर दिमाग चलाएंगे। पुराने टॉपिक को पुराने चैप्टर्स में स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने सोचा कि नहीं यार अभी नहीं, अगले चैप्टर में कर लेंगे, फिर अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इसलिए जो चैप्टर यहां हो गया उसे यहीं स्ट्रॉन्ग करना है, अगले चैप्टर के लिए नहीं छोड़ना। तो आज का टॉपिक क्या बताया मैंने आपको, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आप क्या करने वाले हो, रिवैल्यू, और रिवैल्यू से क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। समझ आ गया, कोई डाउट? तो प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट का प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए। और लॉस कब होगा, सोचो। तो लॉस होने पर रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। आपको बस रिवैल्यूएशन को जानना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा जी, आपका क्रेडिट, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। तो किसका प्राइस कम किया आपने, एसेट्स का, और लायबिलिटीज क्या हो जाए, ज्यादा। लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्या होगा जी, लॉस, और एसेट कम होगा तो क्या होगा, लॉस। ये आपका कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। बीच में किसको हम डाल रहे हैं, रिवैल्यूएशन। समझ आ गया, कोई डाउट? क्लियर हुआ चैप्टर क्या करना है अब आपको? आज जो क्लास कर रहे हैं वो बार बार रिपीट ही करना है आपको। अगली क्लास में चैप्टर मेरी तरफ से एंड हो जाएगा, बट एज अ प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन करो उतने कम है। तो आप टीएस के इलस्ट्रेशंस आप अपने आप कर सकते हो, बाकी सारे अगली क्लास के बाद। ठीक है, मेरी तरफ से चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो जी करते हैं स्टार्ट आगे। अब यहां पर मैंने क्या क्या बनाया है, एक तो क्या सा अकाउंट बनाया है, रिवैल्यूएशन। दूसरा क्या बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल। और तीसरा क्या बनाया है, बैलेंस शीट। रिवैल्यू करने के बाद बैलेंस शीट में सारी चीजें डालने वाले हो, तो बैलेंस शीट। अब आपके पास बुक्स पड़ी है, क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। 10 बुक ओपन करो, क्वेश्चन 10। कैसे करना है जरा यहां देख लेना प्लीज। मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम, और आपको मैंने समझा दिया कैसे डील करना है पेपर में। अब मान लो साफ लिखा हो कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं करना, लिखा होगा कि रिवैल्यू नहीं करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन जिस भी चीज को आप रिवैल्यू से मना कर दिया जाए तो क्या करते हैं, कॉम्पनसेटिंग एंट्री। क्या करते हैं जी, जैसे रिजर्व प्रॉफिट्स का काम किया था वैसे ही सेम इसका है कि अगर कुछ ना कहे तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब रिवैल्यू करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन मना कर दे कि आप आप रिवैल्यू नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कॉम्पनसेट। ठीक है, आज तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, अगली क्लास का हमारा टॉपिक होगा जब कॉम्पनसेशन का काम होगा। तो क्वेश्चन को प्लीज पढ़ो, ऊपर है पास जर्नल एंट्रीज कर लेना, उसे एंट्री लिखा है वहां पर, ठीक कर लेना, पास जर्नल एंट्रीज कर लिया, पास जर्नल एंट्रीज। देन आपके पास है बैलेंस शीट, आपको गिवन है, और साफ लिखा है कि हमारे पास फर्स्ट लाइन में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि प्रॉफिट्स का क्या करना है। मिल गई फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन पढ़ो कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर क्या था, 3.10। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 3.10 पर।
तो हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो दिल करना है वो कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। आगे और पढ़ो, नीचे क्या गिवन है बैलेंस शीट के बाद, रेशो, ओल्ड रेशो क्या है 2:1 और नहीं क्या है 1:1। रेशोज अलग अलग है हमारे पास, रिदम इधर आ जाओ आप, ठीक है, रेशोज आपकी बदल रही हैं। इसके बाद लिखा है कि क्या क्या बनाओ, एंट्रीज करो, और देन एंट्रीज के बाद क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। देखो जब वो मना करेगा रिवैल्यूएशन ना करने के लिए, तो लाइन क्या लिखी होगी विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिख दिया होगा, या लिखा होगा पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, या लिखा होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ऑल्टर नहीं करना या चेंज नहीं करना, लिखा होगा क्लियर लैंग्वेज में। ना लिखा हो तो जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे, और जो हम करने जा रहे हैं वो हर चैप्टर में करेंगे हम, ठीक है, हर चैप्टर का कॉमन टॉपिक है। तो पहला पॉइंट, स्टार्ट करने से पहले बैलेंस शीट में देखकर आप बताओ कैपिटल्स के ओपनिंग बैलेंसेस क्या प्राइस, बैलेंस शीट में देखकर। ए के पास पहले से कितनी कैपिटल है 20, बी के पास भी, और सी के पास 10। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखने का वे जैसा मैं आपको कराऊं, अगर आप हर क्वेश्चन को सेम पैटर्न को बार बार फॉलो करोगे तो पहले क्वेश्चन में स्पीड हो सकती है आपको 20-25 मिनट लगे, आधा घंटा भी लग जाए, लेकिन धीरे धीरे आप एक फॉर्मेट को पकड़ कर बैठ जाओगे और उसके से रिलेटेड आप लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, वो आपका ड्यूरेशन अपने आप 10 मिनट 12 मिनट पर ले आएगा। लेकिन उसके लिए आपको सेम मेथड सेम फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, चेंज करोगे तो प्रॉब्लम होगी, चेंजेस नहीं करने बार बार, ठीक है, क्लियर, समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, अब पॉइंट्स पढ़ने हैं, और क्या क्या पॉइंट्स है अपने आप आपको पता चलना चाहिए, एंट्रीज भी मुझे आप ही बताओगे। तो पहली एडजस्टमेंट्स क्या है, पेज पलटो, लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद पेज पलट लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो, गिवन है, नेक्स्ट पेज पर गिवन है, नेक्स्ट पेज पर सारे फॉर्मेट बने हुए आपके, ब्लैंक पेज के बाद फॉर्मेट बना हुआ है, वहां वर्किंग नोट का स्पेस था। ठीक है, मिल गया। अब पहला पॉइंट, मशीनरी को क्या करना है, अब मैंने ना ये सारी एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टमेंट के बीच में मैंने गैप डाल दिए ताकि एंट्रीज भी वहीं कर लो, फ्यूचर में जब प्रैक्टिस करने बैठो तो आपके पास स्पेस पड़ा हो कि हमें क्या क्या एंट्रीज कवर करनी है, ठीक है, स्पेसिंग डाल रखी है। जैसे पहला पॉइंट, एंट्रीज अपने आप आ जानी चाहिए अब आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कॉन्सेप्ट क्या है। बताओ जी, मशीनरी को रीवैल्यू किया, अगर क्या प्राइस हो गया है बड़े भाई, बैलेंस शीट के अंदर देखो कितने का था 20 का था, अब कितना हो गया है 25, समझ आ रहा है, कितना प्राइस बढ़ गया, एसेट बढ़ना प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जब जब प्रॉफिट्स होगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जब प्रॉफिट्स होगा रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ठीक है, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, कितने रुपए से प्रॉफिट हुआ है 5, मशीनरी का प्राइस 5,000 रुपए इंक्रीज हुआ, रूल्स कहता है एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड, रूल्स कहता है प्रॉफिट इंक्रीज इन क्रेडिट साइड। प्रॉफिट और लॉस को पकड़ लो तो दिक्कत नहीं आएगी, तो प्रॉफिट को इंक्रीज हमेशा क्रेडिट करना है, लॉस को हमेशा डेबिट करना है, ये चीज याद रहेगी। चैप्टर्स पूरे चैप्टर्स आपको इजी लगने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। लेजर पोस्टिंग आप ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट क्या हो रहा है जी, बाय क्या लिखकर मशीनरी, 5,000 रुपए से आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, 5,000 रुपए से रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। दूसरा, बैलेंस शीट के अंदर पहले से मशीनरी कितने की थी, लिखो यहां तक, बाय मशीनरी 5,000, रिवैल्यूएशन में लिख नोट करो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, बाय क्या लिखकर मशीनरी, मिल गया ना सबको। दूसरा पॉइंट, बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी का प्राइस पहले कितना था 20,000, और कितना प्राइस और बढ़ गया है, टोटल प्राइस मशीनरी का हो गया 25,000, पहले 20 का था, 5 और बढ़ गया, आपके मशीनरी की वैल्यू हो गई है 25,000 रुपए, 20 + 5 25,000 रुपीज, आपके एसेट का प्राइस 5,000 रुपए ऐड हो गया। टॉपिक समझ आ रहा है सबको। बैलेंस शीट के अंदर टोटल प्राइस डालना है कि फाइनली एसेट का प्राइस क्या है,
कम है, ज्यादा है, आपको नोट करना है, बाकी चीज आपको दिख जाएंगी क्या करनी है। क्लियर? गुड आउट। चलो अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट एज इट इज है। क्या है अगला पॉइंट फिर से? बिल्डिंग का प्राइस भी रीवैल्यू करके कितना हो गया? कर दो बैलेंस शीट के अंदर। बिल्डिंग का प्राइस पहले कितना था? 20। कितना प्राइस और बढ़ गया? बिल्डिंग का प्राइस हो गया 25,000 रुपए। 20 का पहले था, 5 और बढ़ गया, 25,000 रुपए बिल्डिंग का प्राइस हमारे पास हो गया। 20 + 5 25,000 रुपीज। बिल्डिंग की वैल्यू को भी आपने और ऐड कर लिया तो बिल्डिंग का प्राइस हो गया 25,000 रुपए। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? देन एंट्री बताओ जी बिल्डिंग के बढ़ने की भी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आ रहा है आप सबको चैप्टर समझ? जो प्रॉब्लम है साथ साथ कवर कर लेना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है ना? समझ आ रहा है? लेजर पोस्टिंग, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो बाय बिल्डिंग। ₹5,000। दूसरा पॉइंट, अब स्टॉक का प्राइस 25% से कम करना है। डेप्रिशिएट है लिखा है, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय कितना? 25%। बताओ जी, एसेट कम करना प्रॉफिट है लॉस है? लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, है ना? और किस चीज का प्राइस कम हुआ है? स्टॉक। वो तो अपने आप ही क्लोजिंग ये लिखने की नीड नहीं है, जैसा बैलेंस शीट में वर्ड हो हम वही लिखना है। तो आपके स्टॉक का प्राइस 25% कम कर दिया, है ना? 20,000 रुपए का स्टॉक है, बैलेंस शीट में देख लो, और 25% कम कितना होता है जी? 5,000। स्टॉक का प्राइस 25% से हम कम कर रहे हैं, 25% से। लेजर पोस्टिंग, स्टॉक रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे हम टू स्टॉक 5,000 रुपए, और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक का प्राइस पहले कितना था, कितने रुपए से कम किया है? तो स्टॉक का प्राइस 15,000। अब धीरे धीरे अकाउंट्स में इंटरेस्ट लाना स्टार्ट कर दो, वरना दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आज से इंटरेस्ट ज्यादा आ जाना चाहिए, क्योंकि आज इंटरेस्ट नहीं आया तो आगे आपसे कोई चैप्टर नहीं होने वाला। सुन लो मेरी बात, कोई चैप्टर नहीं होने वाला। जिनका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, आज लाइन पर ले आना। आज भी लेकर नहीं आए तो फर्स्ट बुक गई आपके हाथ से। फर्स्ट बुक गई तो पूरी अकाउंट्स गई, याद रखना। फर्स्ट बुक जाने का मतलब है आपसे अकाउंट्स नहीं होने वाली, ना अब होने वाली, ना फ्यूचर में कभी होने वाली। तो आज से जिनको भी दिक्कतें हैं, अपनी पर्सनल दिक्कतें जो भी हैं, वो सब भूल कर आप ज्यादा नहीं 1 घंटा पढ़ना है और आधे घंटे का होमवर्क होता है, ये काम आप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? चलो जी, अगला पॉइंट, स्टॉक के बाद क्या लिखा है पढ़ो। क्रेडिटर डिक्रीज कितना है? 15,000। रिड्यूस टू 15,000। लाइन पढ़ो अच्छे से। क्रेडिटर्स रिड्यूस टू 15। अब बैलेंस शीट के अंदर कितने का था और घटकर कितना बच गया? 15। तो कम कितना हुआ है? 5,000। समझ आया? और डिक्रीज बाय 15 लिखा होता तो 15,000 से कम करते। दो लैंग्वेजेस ही हैं, हल्का सा वर्ड चेंज कर रहा हूं, टू की जगह बाय वर्ड लगा रहा हूं। अगर टू की जगह बाय वर्ड लगा दूंगा तो 15 से कम करना है, और अगर क्या लिखा है सिंपल कि टू वर्ड लिखा है कि उसका मतलब 15 का बच गया, 15 का बच गया, तो कम कितने से होगा? 5 से। एंट्री लायबिलिटीज कम कर रहे हो ना आप, कम करना प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, एंड डेबिट क्या होगा जी? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सिर्फ 5,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, क्योंकि 5,000 रुपए से लायबिलिटीज कम हो रही है।
जितनी कम होगी वही आपको रिकॉर्ड करनी है। करो रिकॉर्डिंग। रिवैल्यूएशन को क्रिएट करना है बाय क्रेडिटर्स, है ना, बाय क्रेडिटर्स, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में कम करनी है बैलेंस शीट में। लिखो ये नोट कर लिया सबने यहां तक। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स का प्राइस कितना था, 15, कितना कम किया, सॉरी 20,000 रुपए था, जिसमें से 5 की वैल्यू कम कर ली है तो बचा सिर्फ 15। ठीक है, 5,000 रुपए की वैल्यू कम कर ली है, बच कितना गया जी, 15,000 रुपए आपके पास लाइबिलिटीज बची हुई है। ठीक है, 15,000 रुपए स्टॉक का प्राइस, सॉरी क्रेडिटर्स का प्राइस बचा हुआ है। अगला पॉइंट रीड करो। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को फाउंड किया गया, एक नई लाइबिलिटीज आ गई। बताओ जी, पुरानी बैलेंस शीट में नहीं है, चेक कर लो, पुरानी बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग नाम की लाइबिलिटीज नहीं है। तो आप बताओ, एक लाइबिलिटीज आना प्रॉफिट है लॉस? लॉस। एक लाइबिलिटीज आएगी तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? हाँ जी, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या चीज है? एक्सपेंस। एक लाइबिलिटीज आना लॉस है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। क्लियर? लेजर पोस्टिंग रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000 रुपीज। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में कहा जाएगी ये लाइबिलिटीज आपने क्रिएट करी है, एक और नई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, एक नई लाइबिलिटीज आपके पास आ गई। ठीक है, नई लाइबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद अगला पॉइंट है एक एक्रूड इनकम आ गया हमारे पास। क्या आगे बताओ? एक एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब एक नया एसेट आ गया आपके पास, और एसेट आना प्रॉफिट है लॉस है? एक्रूड इनकम एसेट होता है, आपको पैसा लेना है। ठीक है, हाँ जी, एक्रूड मतलब इकट्ठा कर लिया आपने अपनी इनकम को, तो एक एसेट अर्न कर लिया, और एक एसेट आना क्या आपके लिए? प्रॉफिट। क्या है जी? तो प्रॉफिट की एंट्री बताओ। प्रॉफिट्स होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। एक्रूड इनकम नाम का एक एसेट आया है, एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हुआ है आपको। एक्रूड इनकम नाम का एक एसेट आया और टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर? सारे पॉइंट्स आ रहे हैं समझ? एक एसेट आना क्या है आपके लिए? प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, एक एसेट आ गया, और दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट के अंदर एसेट। एक एक्रूड इनकम नाम का एक एसेट भी आ गया, एक एसेट भी आया और प्रॉफिट भी हुआ। समझ आ रहा है आपको? रिवैल्यूएशन सबको क्लियर है? रिवैल्यूएशन में कैसे करना है, क्या करना है? अब रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स हो गए, अब क्या एडजस्टमेंट्स है पढ़ो। गुडविल रहती है ना? गुडविल क्या प्राइस है गुडविल का? 5,000। अब आप बताओ, गुडविल को वैल्यू है 5,000, वैल्यूड गुडविल है। कौन सी गुडविल है? और वैल्यूड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉम्पनसेट करना है? कॉम्पनसेट। वैल्यूड मतलब मार्केट वैल्यू,
बैलेंस शीट के अंदर होती, अगर बुक वैल्यू होती तो कहां होती जी? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कोई नहीं है आपके पास। बैलेंस शीट के अंदर वाली को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। और जो एडजस्टमेंट्स में होगी वो कौन सी होगी? मार्केट वैल्यू। इसको कॉम्पेंसेट करना है, निकालो गेनिंग और सैक्रिफाइस, क्योंकि ठीक है पोस्टिंग करनी है। बता क्या पोस्टिंग हो रही है? गुडविल नहीं लिखेंगे, बी और ए लिखना है नाम। अभी समझा रहा हूं, रुक जाओ। पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। एडजस्टमेंट्स तो यही है। जैसे मेरा पॉइंट चेंज ही वैल्यू। हाँ जी, करते हैं आगे स्टार्ट। आपने निकाला, कैसे निकालते हैं जी? सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, पार्टनर ए, बी और सी। ओल्ड है 2/5, 2/5 और न्यू क्या है? 1/5 और तो आपका बी पार्टनर क्या कर रहा है? गेन। और ए पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। ठीक है, एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर किसको देंगे? सैक्रिफाइसिंग को। तो एंट्री बी इज कैपिटल डेबिट तो ए इज कैपिटल। अब जो फर्स्ट क्लास रिवाइज करके आए थे, जिन्होंने होमवर्क टाइम टू टाइम किया होगा, उनके लिए बड़ा आसान होगा। जो होमवर्क नहीं कर रहा होगा उनको बड़ी दिक्कत आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं क्लास में बहुत ज्यादा आपको होमवर्क नहीं देता, आपको पता है। हर क्लास में सिर्फ 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का होमवर्क होता है। अगर आप वो साथ साथ नहीं करोगे तो हर क्लास में धीरे धीरे आपको फील होगा कि यार हमें कुछ नहीं आता, और साथ साथ करते जाओगे। एक आध क्वेश्चन नो डाउट हो सकते हैं ऐसे लगेंगे आपको, यार कुछ अलग आ गया, और सब कुछ ही आसान लगेगा तो फायदा क्या पढ़ने का? कुछ तो डिफिकल्ट होना चाहिए, कुछ तो ऐसा लगना चाहिए किसी क्लास में कि यार आज कुछ अलग है, आज कुछ डिफिकल्ट हमने किया है। तो हर चैप्टर में एक आध क्लास ऐसी होगी जो दिमाग खोल देगी कि यार ये कुछ नया हमने सीखा है। तो वो हमें वहां तक पहुंचने के लिए बेस स्ट्रांग करना पड़ता है, और ये बेस है। बेस स्ट्रांग होगा तो आगे मजा आएगा, वरना दिक्कत होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना। आप सोचो कि कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, सेम जो करा रहा हूं वही चलेगा बार बार। बस होगा क्या? गुडविल को वैल्यूड करने के लिए बोल देंगे, भाई यही तो होगा। अब गुडविल को वैल्यूड करने के लिए कौन सा चैप्टर आना चाहिए? सेकंड चैप्टर, है ना? एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वो आएगा तो गुडविल वैल्यूड करोगे, और गुडविल वैल्यूड करोगे तो कॉम्पेंसेट करोगे। तो हर चैप्टर कनेक्ट है आपका, इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। ठीक है, करो जी पोस्टिंग। कितना आ गया? 1000 रुपए। टोटल गुडविल आपकी 5000 थी, लेकिन कॉम्पेंसेशन क्या आएगा? सिर्फ 1000 रुपीज का। और 1000 रुपीज में बी क्या हो रहा है आपका? डेबिट। क्या हो रहा है जी? बी का लेजर डेबिट कर दो, बी का लेजर डेबिट कर दो टू एस कैपिटल, बी का लेजर डेबिट कर दो टू एस कैपिटल, और ए के लेजर को और इंक्रीज कर दो बाय बीस कैपिटल। ठीक है, ए के लेजर को और इंक्रीज कर दो बाय बीस कैपिटल। ए को पैसा मिला है, और किससे मिला है? मिला किससे है? बी से। ठीक है, बी का अकाउंट कम हुआ है, किसको देने की वजह से? लेजर पोस्टिंग याद आ रही है? नाम दूसरे का होता है, नाम दूसरे का। बी के अकाउंट में जब लिखा तो नाम किसका था? ए का। और ए के अकाउंट में जब लिखा तो नाम किसका है? बी का। ये भी छोड़ो, सिंपल सा देखो कि यार क्रेडिट किसको कर रहे थे? बी को ना, सॉरी ए को क्रेडिट किया आपने एंट्रीज में, हमने ए को पैसे दे दिए। ठीक है, क्लियर? एडजस्टमेंट सारी हो गई। होने के बाद अब आप आ जाओगे बैलेंस शीट के अंदर, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, कि क्या क्या पड़ा हुआ। अभी रुक जा, अभी और भी चीजें तूने पहले टोटलिंग कर दी है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अब बैलेंस शीट में आप पहले क्लोज करोगे एसेट साइड को। किसको करोगे? एसेट्स में देखो क्या क्या बचा हुआ है। अब
क्या कैश का कोई चेंजेस दिख रहा है आपको? नहीं, तो जितना था उतना ही छोड़ दो जी बैलेंस शीट में। कैश 65 है, एज इट इज छोड़ दो। कैश एसेट होता है, एसेट को हमने जितना था वही छोड़ दिया और कुछ भी नहीं करना। कितना था हमारा कैश? तो मैंने 65 रिकॉर्ड कर लिया। समझ आया? कैश चेंज नहीं हुआ। कैश के बाद अगला पॉइंट आपका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब एसेट साइड पर P&L अवेलेबल होने का मतलब है कि P&L का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। कौन सा बैलेंस है? और डेबिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, लॉस होता है? क्या होता है जी? लॉस। एसेट साइड पर अगर P&L अवेलेबल है तो वो एक लॉस है। क्या है जी? एक लॉस। और लॉस को रखना है या बांटना है? बांटना है, क्योंकि साफ बोला था कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो करना है करो। तो हमारा दिल क्या कहता है जी? लॉस को उठाओ और बांट दो, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, आज का काम आज निपटाओ। तो हम जितने बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम सब पार्टनर्स में डाल देंगे। तो अब मुझे एंट्रीज बताओ। लॉस बांटोगे तो पार्टनर्स का लेजर बढ़ेगा या कम होगा? और पार्टनर कम का होता है डेबिट साइड पर। तो ABC टू P&L ओल्ड रेशियो में। लॉस को बांटोगे और कौन सी रेशियो में? नए का कोई काम नहीं, ओल्ड रेशियो में इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। टोटल लॉस है P&L नाम का 15,000 रुपए बैलेंस शीट के अंदर, और ये लॉस में बांटूंगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में कितना आएगा? 6,000, 6,000, 3,000। ओल्ड रेशियो में आपने लॉस को उठाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? ओल्ड रेशियो में ही बांटना है। नए का काम सिर्फ किस काम के लिए आपको यूज करना है? सैक्रिफाइसिंग या गेन निकालने के लिए। ठीक है? चैप्टर क्लियर अभी तक? बांटो, एंट्री करो। पार्टनर्स के लेजर क्या हो रहे हैं? कम। तो कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड पर। करो पोस्टिंग डेबिट साइड पर। पार्टनर्स को डेबिट करो। ABC को डेबिट करना है टू P&L। 6,000, 6,000, 3,000। ये हमने P&L के लॉस को राइट ऑफ कर लिया। जितना भी लॉस अवेलेबल था वो उठाकर बांट दिया, है ना? अब ये काम लिखने के बाद आप ढूंढो कि क्या लाइबिलिटीज में भी कुछ बचा हुआ है। जनरल रिजर्व। रिजर्व एक प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज है? रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का एक पार्ट। याद करो फर्स्ट चैप्टर। रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट्स का एक पार्ट। क्या रखेंगे संभाल कर या बांट देना चाहिए? बांट देना चाहिए। और बांटेंगे तो कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ओल्ड रेशो। तो रिजर्व को बांटने के लिए एंट्री क्या होगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व मिलने से पार्टनर्स कैपिटल और इंक्रीज। 70,000 रुपीज का रिजर्व है। 70 रिजर्व है ना बैलेंस शीट के अंदर। और क्या रेशियो रिजर्व बांटने के लिए? 2 और 1 ओल्ड रेशियो में। रिजर्व मिलने से कैपिटल्स बढ़ रहे हैं। एंट्रीज आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी। लास्ट क्लास से आप यही काम कर रहे हो कि रिजर्व को बांटना है, लॉस का क्या करना है? तो प्रॉफिट्स मिलने पर कैपिटल को इंक्रीज करना है, लॉस मिलने पर कैपिटल को डिक्रीज करना है। ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा बार बार। करो इसकी पोस्टिंग अपने आप। दिख रहा है आपको कैपिटल को डेबिट करना है या क्रेडिट? आपके सामने है। कैपिटल किस साइड है आपका? क्रेडिट। किस साइड है बताओ? तो क्रेडिट साइड पर कर दो आप कैपिटल को। रिजर्व मिलने से कैपिटल्स इंक्रीज होंगे बाय जर्नल रिजर्व 28, 28 देन 14। 28,000, 28,000, 14,000। ये हमने रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया। रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। नई रेशो का कोई काम अभी नहीं सीखना।
नई रेशो का एक ट्रीटमेंट आएगा बाद में जाकर, वो भी वैसे मेन नेक्स्ट चैप्टर में आता है, इसमें जबरदस्ती करना चाहे तो हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? सारे पॉइंट्स हो गए। एक चीज रहती है, कौन सा अकाउंट जी? रिवैल्यूएशन। क्या रहता है? अब आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन नॉर्मल एक P&L है। अब आप बताओ कितना प्रॉफिट आपने कमाया टोटल? 25,000 रुपए। लॉस कितने का हुआ है? 10 का। 10 लॉस है, 25 का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट बच रहा है? 15। रखेंगे पार्टनर्स में बांटना है? कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, है ना। ये भी प्रॉफिट्स क्या करना है पार्टनर्स में? डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशो। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ABC। ओल्ड में, नए का तो काम ही नहीं मना किया तो मैंने। नए में करना हुई होता तो आज करते क्यों ये काम? फिर तो नए का काम तो पूरे साल पड़ा है, ठीक है। तो ओल्ड रेशो में बांटकर खत्म करना है पुराने जितने भी प्रॉफिट्स पड़े थे आपके पास। तो 15,000 का ओल्ड रेशो कितना है? हाँ जी, 6,000, 6,000, 3,000। इसकी एंट्री कोई बताएगा क्या होनी चाहिए प्रॉफिट्स बांटने की? प्रॉफिट्स बांटोगे तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम कहां होता है जी? प्रॉफिट्स डेबिट साइड पर। और पार्टनर्स के लेजर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर्स क्रेडिट, लॉस मिलेगा तो पार्टनर्स डेबिट। 15,000 रुपए का प्रॉफिट हम बांट रहे हैं। प्रॉफिट्स मिलने पर पार्टनर्स के लेजर हो जाएंगे जी क्या चीज? क्रेडिट। प्रॉफिट्स होने पर पार्टनर्स के लेजर क्रेडिट। समझ आया? क्लियर हुआ? प्रॉफिट्स मिलने पर पार्टनर्स के लेजर क्रेडिट। प्रॉफिट्स मिल रहा है इन लोगों को, मिलेगा तो लेजर बढ़ेगा, है ना। प्रॉफिट्स मिलेगा तो लेजर और इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? आ रहा है टॉपिक समझ यहां तक? लेजर पोस्टिंग पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट साइड पर है, करो क्रेडिट साइड पर बाय रिवैल्यूएशन। P&L वो अलग चीज थी, उसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये तो रिवैल्यूएशन का काम किया हमने, वो अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। करूं आगे? लिख लिया सबने? करो जी। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स को बांट दो बाय करो जी। बैलेंस हो गया सारा काम। 55, 54, 27 ये लेजर टोटल है। देन बैलेंस कैरेट डाउन, 55 में से 6 गया 49, 54 में से 7 गया 47, 24। ये आपके पार्टनर के बैलेंसेस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाय चांस। हाँ जी। अब इसके बाद आप ये बैलेंस शीट के अंदर ले आओ बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। ए के पास है 49, 47, 24।
और लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए। देखो जी मैच किया या नहीं, 140 और 140, ठीक है। दोनों साइड्स कितनी आ रही है, 1,40,000। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आता तो कोई गलती है, बैलेंस शीट इक्वल है। पार्टनर्स लाइबिलिटीज होती है फर्म की, फर्म के लिए लाइबिलिटीज है। समझ आया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ आज का टॉपिक। क्या हुआ, 24 का है बैलेंस, बैलेंस ये वाले बैलेंस, फाइनल बचा हुआ बैलेंस कि ऑनर के पास बैलेंस कितना अवेलेबल है, था 55, 6000 माइनस भी तो करोगे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, आया टॉपिक समझ। ये था आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन, और ये बार बार आपको अब सीखना है, ठीक है। अगली क्लास का भी मेन कॉन्सेप्ट है, जब भी आप ये चैप्टर रिवाइज करने जाओ तो पहले 10 क्वेश्चन कर लोगे तो ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, याद रखना। ओनली पहले 10 करने हैं आपको, तो आपका पूरा चैप्टर 6 मार्क, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का आएगा। हाँ जी डाल रहा हूं, अभी वही समझा रहा हूं। समझ आया, क्लियर सबको, कोई डाउट तो नहीं। आप 5 मिनट बड़े ध्यान से मेरी बात सुन लेना, पूरे 5 मिनट, बातें नहीं। हाँ जी बता रहा हूं, अभी नोट कर लिया। चलो जी, अब यहां प्लीज ध्यान दो एकदम से। सबसे पहला काम आपका इलास्ट्रेशन नंबर 24 होमवर्क है, पेज नंबर 3 पॉइंट पता नहीं क्या है, 32 होगा शायद। टोटल इलास्ट्रेशन ही 27 है, आप 24 पे ऑलरेडी हो। अगली क्लास में 3-4 इलास्ट्रेशन और देनी है, हो गया आपका चैप्टर। मेरी तरफ से टीएस के क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएंगे, बट मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा बाद में, ठीक है। उससे पहले आप, हाँ जी, एक ही करना है, जस्ट एक होमवर्क है, कोई ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको, जो मैंने क्वेश्चन कराया। दूसरा, नेक्स्ट वीक बड़े ध्यान से सुन लेना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ जी टीएस का ही है, टीएस में इलास्ट्रेशन 24, टीएस की इलास्ट्रेशन 24, पेज नंबर अराउंड शायद 3.32 पर होगा, चेक करें ना नई बुक से, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीक मैंने आपको अनाउंस कर रखा था कि क्या होना है जी, टेस्ट। अब उसका सुन लो, पहले है 8 तारीख को, 8/5 सॉरी, सबसे पहले टॉपिक का टेस्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का। मैं बैकअप दे चुका हूं बहुत बार, आप कोई बोल देगा तो यही मार दूंगा जान से, ठीक है। पहला जानबूझ के रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आगे ध्यान रहे तुम लोगों को। हाँ ऐसे या थोड़ा करना होता है। 10 तारीख को पूरे फंडामेंटल चैप्टर का टेस्ट है, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 पूरा, पूरा चैप्टर बोल रहा हूं, ठीक है। बातें खत्म हो गई, अब जरा आवाज नहीं, मैंने क्या बोला, आवाज नहीं, सुन लो। यहां पर पहला टेस्ट है 8 तारीख को, आपका कौन सा टेस्ट है जी, पास्ट एडजस्टमेंट का। सेकंड, पूरे चैप्टर फंडामेंटल का जितना आता है उतना अटेम्प्ट कर लेना, जो बाय चांस कोई टॉपिक ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करा दूंगा, करा के वैसे मैं बहुत बार बैकअप दे चुका हूं, मैं थोड़ा बोर हो चुका हूं फंडामेंटल चैप्टर से, अब थोड़ा ब्रेक चाहता हूं फंडामेंटल से। थर्ड टेस्ट आपका क्या है, गुडविल का। चौथा भी टेस्ट हो सकता है चेंज इन पीएसआर का, जितना करा दिया है, ठीक है। सुन लो ध्यान से, क्योंकि बहुत दिन से टेस्ट नहीं हुए, मैंने आपको बोल रखा था एक साथ टेस्ट लूंगा। और एक बात और, इन टेस्ट के बेसिस पर मैं बैचेस भी इधर उधर करूंगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये जितने भी आप बैठकर मस्ती मजाक कर रहे हो ना, जितनी दोस्ती यारी बन चुकी है, अब उसका टाइम आ गया तोड़ने का, ठीक है। अब मेरा काम है, मैं बताऊंगा आपको कौन सा किस बैच में आना है। अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन रही तो फिर दिक्कत है, याद रखना। आपका काम क्या है, 3-4 टेस्ट होने हैं, लगातार टेस्ट होने हैं, कम से कम 4 टेस्ट के अंदर, बाय चांस अगर मैंने 4 लिए तो 2 तो टेस्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके कम से कम 80% अबव जाए। 2 टेस्ट ऐसे हो जाएंगे 60-50% आ गए, तब भी देखा जाएगा, थोड़े और प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझे ऐसा मिल गया कि जो चारों टेस्ट में रैंक होल्डर हो मेरे पास, कि 20 में से कोई 2 लेकर आ रहा है, कोई 3 लेकर आ रहा है,
तो मैं उसको परमानेंट बाहर कर दूंगा। याद रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि एफर्ट अगर मैं कर रहा हूं और आप एफर्ट नहीं करोगे फिर क्लास लेने का फायदा नहीं है। आप फिर कहीं और ट्यूशन ले लेना, बेस्ट ऑप्शन है। मेरे से पूरी फीस ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला 1-2 महीने का, ठीक है। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा एफर्ट करना सारा वेस्ट है। ऐसा लगेगा जितनी मेहनत की है, कोई सारे संडे बैकअप रखे मैंने अभी तक, जितने भी आपने नोटिस किए होंगे, हर संडे कोई ना कोई टॉपिक का बैकअप हुआ है, हर संडे। और अगर आप भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो दिक्कत है, ठीक है। एक बात और यहां तक देख लो पहले, अभी रुकना है।